शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हमारे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कारगुजार सदर, नौजवान कायद, नौजवान बच्चों की दिलों की धड़कन सैयद मोइन साहब, हमारे ज़िला अध्यक्ष बसपा के मुनीश भाव। अब स्टेज पे सबके नाम लूँगा तो वक्त कम रह गया है, आपको सैयद मोइन साहब को सुनना है, इसलिए मैं सबका नाम न लेते हुए सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान बच्चों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। आज पार्लियामेंट के इलेक्शन के प्रचार में समाजवादी और बसपा के सब जिम्मेदारान यहाँ आपके सामने हैं। समाजवादी और बसपा दोनों का मुश्तरकम उम्मीदवार की हैसियत से मैं आपके सामने हूँ, जिसकी निशानी साइकिल बताई गई है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 18 तारीख को सबसे पहले फोटो भी है, तस्वीर भी रहेगी। तस्वीर को देखिए, अब्दुल-समद कोई नया चेहरा नहीं है आपके लिए, पुराना ही चेहरा हो, और साइकिल का निशान बटन दबाइए और बहुमत से भरपूर ताईद से कामयाबी मुझे दें। क्यों कामयाबी दें कि आज पूरे देश में ये जो पिछले वक्त हमने मोदी को रोकने की कोशिश की और उसमें अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हुए, एक सेकुलर आदमी को हमने चुन के दिया। मोदी तो आ गया, हमें डराया जा रहा है मोदी आ जाएगा, मोदी आ गया, मोदी को रोको, शेर आ रहा है, शेर आ गया है, उसका मुकाबला तो हम कर लेंगे। सामने दुश्मन खड़ा है, वो तो दिख रहा है, हम करेंगे। लेकिन जो 50 साल से बाप बेटे की शक्ल में आस्तीन में छुपा हुआ सांप है, जो आरएसएस के अंदरून लोगों से मिलकर हमें डस रहा है, पहले उसको खत्म करने का मेरे दोस्तों, उसे खत्म करना पड़ेगा। ये एहसान करते हैं मुसलमानों पर, 18, 20, 10, 15 मुस्लिम कॉरपोरेटर्स को चुना के ला लेते हैं, या खुद अपनी मेहनत से ये लोग चुन के आते हैं। इनकी मेराज सिर्फ कॉरपोरेशन है। जब ये उससे आगे का सोचते हैं, पार्लियामेंट, विधानसभा टिकट या एमएलसी की, तो इनके पर काट दिए जाते हैं। इनको खुद कारपोरेशन के टिकट नहीं दिए जाते जब ये आगे के सोचते हैं। आप देखिए, ये मोहतरम शफी कुरैशी साहब, ये बड़े बड़े जो लोग थे, नूरुल्लाह खान वगैरह, ये सब कहाँ थे जब भी इनकी टिकट की बात की गई तो इनको पार्टी से हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। आप ये 5 महल्ले वो लोग हैं, आप 20 साल 25 साल पहले की बात याद करो, तो यही कांग्रेस से गलबे को खत्म करने के लिए आपने मुस्लिम लीग लाया था। बेहतरीन पूरी कामयाबी के साथ मकबूल सलीम साहब को आपने मनपा का जिला म्यूनिसिपलिटी का सदर बनाया था, लेकिन ये शंकरराव चौहान उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने उनको साल भर नहीं टिकने दिया और खन की उनके जहन में बात, तो ये कानून लाया कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ मुसलमान ज्यादा हैं शहर में, ये कॉरपोरेटर्स चुनेंगे। उसके बाद तब्दीली लाया और उनको हटा दिया गया। मेरे दोस्तों, ये खुली दुश्मन है ये जो बीजेपी पार्टी है। इसने बड़े विकास के दावे किए हैं, और ये बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार आया है चिखलीकर, ये चिखलीकर अजीब व गरीब है। ये 14 साल कांग्रेस में रहा, लेकिन उसके बाद फिर शिवसेना, फिर बीजेपी। मेरे बात समझ में नहीं आती, ये कांग्रेस में एक ऐसा भी उम्मीदवार आ गया है हिंगोली में, जो शिवसेना से और बीजेपी से हिंगोली में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहा, और कांग्रेस में आ गया तो सेकुलर हो गया। ये दोनों का ताल्लुक चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक ही सिक्के के 2 रुख है। हमें अगर मुसलमानों की आवाज अगर उठाना है तो पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, हमें अपना उम्मीदवार भेजना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और ये मैंने कोशिश की है, एक हिम्मत की है। मेरे नौजवानों को मैंने आगे के लिए एक रास्ता बनाया है कि सरेंडर मत हो, गुलाम बन के मत रहो, डर और खौफ की राजनीति पे मत आओ। हम तो अल्लाह को डरने वाले हैं,
अल्लाह ताला से नाकामी और कामयाबी तो अल्लाह देने वाला है। तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम चुन के नहीं आओगे, तुम चुन के नहीं आते? ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, मेरे दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 लाख वोटर्स हैं। 17 लाख वोटर्स में आपके अपने मुसलमानों के, आपके अपने 4.25 से 5 लाख वोट हैं। दलितों के, पिछड़े तबकों के, बसपा के 3.5 से 4 लाख वोट हैं। आज 8 साढ़े 8 लोग माइनॉरिटीज के हो रहे हैं। बाकी के जो 5-7 लोग हैं, 5-7 लाख वोट हैं, ये दोनों मराठा लड़ रहे हैं। इस बार वो बरोबर उनकी तकसीम होगी। और अगर आप एक मर्तबा 99 में विधानसभा मैंने लड़ी थी, उसी तरह ये 5 मोहल्लों की वोटिंग सबसे आगे थी। आपने एक एक करके वोट मुझे डाला था, कुछ वोटों से मैं हार गया था। और हराने में कोई और नहीं, शंकरराव चौहान, श्यामराव कदम, अशोक चौहान, ये लिंबो सर्कल से निकल गए और ये कहते फिरे कि जीप भाग रही है, रोको इसे। और खुला शिवसेना को वोटिंग करवाया इसने। आज हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये शिवसेना ने खड़े कर दिया, बीजेपी ने खड़े कर दिया। अरे तुम्हारे बाप को पूछो, अगर जिंदा होते तो असल शिवसेना को खड़े किसने किया महाराष्ट्र में? अगर शिवसेना ताकतवर हुई तो किसके दौर में ताकत हुई? और जब भी कोई मुसलमान मैदान में आया तो आपने मुसलमान को पसंद नहीं किया, उसके बदले शिवसेना को और भाजपा को वोटिंग करवा दी। कहीं आप ऐसा ना कर दें, क्योंकि आप हार रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होके रहेगी। कई बातें ये कांग्रेस जो बात करती है मुसलमानों के मजालिम की, आज 1 साल 2-3 साल पहले यहाँ पर 4 बच्चों को उठाया, पहले गया, वो आज तक नहीं छूटे। बाद में 4 बच्चों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में एटीएस वालों ने लिया कर बिठा दिया। तो यही सैयद मोइन साहब थे और हम थे, वहां मांडी डालकर पुलिस स्टेशन में बैठ गए कि छोड़ो इसको, अगर इन पे क्या जुर्म है तो आज ही बताओ, लेकिन इनको ले जाकर गायब मत कर दो। क्योंकि ये कांग्रेस वालों की और राष्ट्रवादी वालों की मिलीजुली, उन्हीं के दौर में सेमी पे पाबंदी हुई। सेमी पे पाबंदी होने के बाद कुछ दिनों के बाद हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई ऐसा कोई जुर्म सिमी वालों का नजर नहीं आता जिसपे हम ये कायम रखे पाबंदी, और उनको वो पाबंदी हटा दी गई। लेकिन मेरे दोस्तों, ये वही कांग्रेस है, वही सेकुलर चेहरा है जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर सेमी पे पाबंदी लगाई। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब पाबंदी लगाते हैं तो तुम्हें याद नहीं रहता कि जेलों में बंद मुसलमान हैं, नौजवान बच्चे हैं, आज तहफ्फुज़ की बात करते हैं, छुड़ाओ हमारे बच्चों को। उस वक्त ऐसा हुआ कि हम थे वहां अशोक चौहान के घर, उसके बाद गए शफी अहमद कुरैशी, अल्ताफ सानी और मैं, और उनसे कहा साहब एटीएस का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप मारिया को फोन लगाइए, उस वक्त के जो पुलिस ऑफिसर थे चीफ। तो उन्होंने कहा समद भाई यह आतंकवाद का मामला है, इस बारे में मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं और आप लोगों के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। मेरे दोस्तों, जब मुसलमानों को जेल हो जाती है, जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, आपका साथ तो तभी चाहिए, रोजी रोटी तो हम कमा के खा रहे हैं, अल्लाह ताला हमको रिस्क दे रहा है। और आज ये जो मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स हैं 18 से 20-22 जो चुन के आए हैं, माहौल देखिए, वो तो उनकी दिलों की धड़कन रुक गई है मेरे उम्मीदवारी के बाद। और उनके आका ने उनकी बीवियों को, हमारी बहनें जिसे कह सकते हैं, ऐसा काम पे लगाया है कि हर घर में दर दर वो भटक रही हैं और कह रही हैं कि साहब को वोट दो। ऐ ईमान वालो, आओ मेरे माँ बहनों, तुम अगर यही काम अगर अल्लाह के दीन के लिए करोगे तो आखिरत संवर जाएगी, लेकिन तुम अशोक चौहान के लिए फिरते हो, लानत है तुम पर। रुको, और एक मुसलमान जो तुम्हारे सामने आया है उसे एक मर्तबा फिर मौका दो। लेकिन कामयाबी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, हमें यकीन है इस बार कामयाबी होगी। उनके बातों में मत आओ कि भाई ये चुन के आता क्या हार जाता। ये बिके हुए गुलाम ये 25 साल से हैं। वो जज्बा देखना चाहता हूँ मोमिन बिरादरी का, ये 5 महलों से जो मैंने 20 साल 25 साल पहले देखा था, वो मर गया है, उसे जिंदा करो। ऐ नौजवानों, आज तुम्हारे हाथ में है। वो गुलामों के कहने पर अपने वोट तकसीम मत करो, इसलिए कि एक ही उम्मीदवार खड़ा है, एक ही मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा है, उसको वोट दो, उसको वोट दो। साइकिल के निशानी पर वोट डालो, क्योंकि इस बार जो मोदी ने दलितों और मुसलमानों पे बेइंतहा जुल्म किया है और उसके खिलाफ
कभी ये कांग्रेस में पार्लियामेंट में गुलाम नबी आजाद जैसा शख्स, अहमद पटेल जैसा शख्स, खुद ये हमारे भेजे हुए नेता पार्लियामेंट के मेंबर, उन्होंने कभी मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और हमारी शरीयत के लिए, 3 तलाक के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। जब तुम आवाज नहीं उठाते हो मेरे भाई, हम तो तुम्हें हमारी आवाज उठाने के लिए भेजते हैं। अगर तुम वहां से 3 तलाक के मसले पर वॉकआउट करके निकल जाते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसलिए हम खड़े हैं कि अब आपको आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, हम उठाएंगे इंशाअल्लाह। सैयद मोइन उठाएंगे। मेरे दोस्तों, सैयद मोइन साहब को सुनने के लिए आप बेचैन हैं। मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, इस्तेक़बाल